61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम करबला शरीफ में चलो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। लोग ये समझते हैं जनाबे वाला करबला शरीफ गए, पानी नहीं मिला, मजबूर रहे, माज़अल्लाह भूखे प्यासे तड़प तड़प के बेकस हो करके दुनिया से चले गए। नहीं, बता दूं करबला शरीफ क्यों गए? थोड़ी सी अगर 2-4 मिनट बढ़ जाए तो माफी उसके लिए, तमहीद बांधनी पड़ेगी। करबला शरीफ क्यों गए? यहां पर किसी ने अगर हाई स्कूल का फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरा होगा या इंटर का, तो इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? इम्तिहान देने के लिए। अब अगर मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन लग रही है, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन लग रही है, ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन। माँ भी दुआ करा रही है, हजरत क़िबला दुआ करना मेरा बेटा नेट का फॉर्म भरा पास हो जाए। हजरत दुआ करना मेरा बेटा हाई स्कूल में। माँ भी, भाई भी, बहन भी, बाप भी, इमाम साहब क़िबला दुआ करना। एक भी ये दुआ नहीं करा रहा है, हजरत दुआ करना मेरा बच्चा इम्तिहान से बच जाए। किसी ने दुआ करे? सबने ये दुआ करा इम्तिहान तो दे लेकिन पास हो जाए। अब चलो स्कीम निकल आई, सेंटर का पता चल गया गोंडा या बहराइच या कहीं बलरामपुर या कहीं भी, और ये पता चल गया कौन सा स्कीम निकल आई, कौन सा पेपर कहाँ, कौन से दिन होगा, ये सब्जेक्ट का भी पता चल गया। अब उसने इम्तिहान दिया, माँ भी दुआ, सारे लोग दुआ कर रहे हैं। अब बताओ अगर वो पास हो जाए तो मिठाइयाँ बढ़ती हैं, अगर वो पास हो जाए तो सबके चेहरों पे खुशी होती है कि हमारा बेटा कामयाब हो गया। अगर फेल हो जाए तो भैया कहता है ये मोबाइल में लग गया है, अगर फेल हो जाए बहन कहती है ये अब बाहर ज्यादा रह रहा, माँ कह रही है इसके दोस्त गलत है, बाप कह रहा है इसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, इसने मेरी गर्दन झुका दी। बोलो तुम्हारे घर का ये आलम है। मगर करबल, मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ, मदीने पाक में पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैन रखा गया। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहने लगे आका ये आपके घर जो बच्चा पैदा हुआ है इसे इम्तिहान देना है। कहा कैसा इम्तिहान? कहा आका इसे इम्तिहान देना है जिसका सब्जेक्ट इस्लाम होगा, जिसका सेंटर करबला होगा। कहा क्या मतलब है? कहा इसको जो इम्तिहान देना होगा ये दीन और इस्लाम को बचाएगा। करबला में इनको 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, करबला में इनके सामने इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, करबला में इनके भाइयों के हाथ और बाजू काट लिए जाएंगे, इनके बच्चों को भूखा प्यासा तड़पाया जाएगा। मेरे नबी ने वायदा फरमा लिया मेरा बेटा हुसैन करबला में जाकर के मेरे दीन को बचाएगा, मेरे दीन को बचाएगा। अगर भूखा प्यासा रहेगा लेकिन पानी नहीं मांगेगा, दीन को बचाएगा, अपनी प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा, अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देख लेगा मगर मेरे दीन को बचाएगा। अल्लाहु समद, ये नबी ने वायदा कर लिया है। अब हजरत फातिमा को पता चला मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान देना है, हजरत अली को भी पता है मेरे बेटे हुसैन को करबला
में शहीद होना है। हजरत इमाम हसन को भी पता है, सारे लोगों को, कुछ सहाबा को भी पता है हुसैन पाक की शहादत की खबर, क्योंकि नबी को पहले ही दे दी गई है। अगर मेरे नबी चाहते तो ये दुआ कर देते, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को करबला से बचा ले। मगर पूरी दुनिया के मौलवियों को इकट्ठा कर लो, कोई माइकलाल ये नहीं कह सकता जी, किसी मौलवी ये हिम्मत नहीं है कह दे कि हुसैन पाक के लिए नबी ने ये दुआ की हो, ऐ अल्लाह हुसैन को शहादत से बचा ले, करबला से बचा ले। नहीं नहीं, बल्कि ये दुआ की है, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। हजरत अली लोग, हजरत अली अब नबी, हजरत अली अपने बेटे की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा सुनो, तुम्हारे नाना ने वायदा कर लिया है अपने नाना का सर झुकने मत देना, अपने नाना का सर नीचे मत आने देना। हुसैन बोले क्या होगा? कहा तुम्हारी बेटी सकीना के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। हुसैन बोले बर्दाश्त करूंगा, मगर नाना के दीन को बचा करके नाना का किया हुआ वायदा वफा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतने में सैयदा फातिमा रो करके आ जाती है, कहती है बेटा हुसैन तुम्हारे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, दुनिया ये ना कहे फातिमा का बेटा करबला में फेल हो गया है। कहा मां परेशान मत हो, मैं भी तो आपका बेटा हूं, मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। कहा मां मैं फेल नहीं होऊंगा, मेरे बच्चे शहीद होंगे, मैं सब्र करूंगा, बर्दाश्त करूंगा, मगर नाना का दीन बुलंद कर दूंगा, नाना के दीन को बुलंद कर दूंगा। हुसैन पाक को पता था करबला में मुझे भूखा प्यासा रखा जाएगा। अरे जो लोग ये कहते पानी नहीं मिलेगा, उनसे मैं ये कहता हूं अपने मुंह को बंद करो। अगर हुसैन पाक का एक बच्चा करबला में एड़ी रगड़ देता तो पानी का चश्मा फूट जाता। हुसैन पाक के घर का अगर कोई बच्चा हाथ उठा करके दुआ कर देता तो पानी आसमान से बरस पड़ता, लेकिन हुसैन पाक ने ऐसा नहीं किया। और तुमने देखा नहीं है, जरा हिंदुस्तान की सरजमीन को देखो, हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, 13 और 14 पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम आता है। गरीब नवाज पे पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया था और ये कहा था पानी नहीं दिया जाएगा। एक फकीर आए, कहने लगे हुजूर पानी बंद हो गया। हज़रत ख्वाजा अजमेरी बोले कोई बात नहीं है, जंगे बदर पे हम में पानी बंद हुआ था, करबला में हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ था, आज अजमेर में हम पे पानी बंद हुआ है, लेकिन आज हुसैन का बेटा दिखाएगा पावर क्या होता है। खुद नहीं गए, पावर देखो सैयदों का। हुसैन पाक की 14 या 13 पीढ़ी में आते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, अपने खादिम को भेजा, अपने खादिम नौकर को भेजा, झूठा खिलाने वाले को भेजा, कुतुबुद्दीन इधर आओ, ये प्याला ले जाओ और जाओ जहां तक जा सकते हो चले जाओ, और जहां रोक दिया जाए तो अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है, प्याला उसकी तरफ को दिखा देना। हिंदुस्तान में रहने वालों कि हिंदुस्तान की तारीख नहीं जानते हो, उस फकीर ने प्याला दिखाया तो क्या अना सागर का पानी प्याले में नहीं आ गया? ये हुसैन पाक के बेटे 13 और 14 पीढ़ी के बेटे का पावर ये है। करबला में सगा बेटा मौजूद है, करबला में सगा भतीजा मौजूद है, करबला में सगा भांजा मौजूद है, करबला में भाई मौजूद है, करबला में सगी बहन मौजूद है, करबला में सगी बेटी मौजूद है। अरे इतनी पीढ़ियों के बाद गरीब नवाज अपने नौकर से कह दे, जब प्याला दिखा दे पानी से कह दे, तो हजरत सकीना जो हुसैन की सगी बेटी है, अगर वो प्याला दिखा देती और कह देती है नेरे फरात तुझे मेरे नाना की कसम, तुझे मेरे बाबा की कसम, तू मेरे नाना के सदके में बना है, अगर बना है तो मेरे प्याले में आ जाओ। बोलो दुनिया के किसी यजीदी की ताकत थी जो पानी को रोक पाता? लेकिन सुनो, हुसैन पाक या उनके बच्चे करबला में पानी पीने के लिए नहीं गए थे, बल्कि नाना का वादा पूरा करने गए थे। करबला में अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, बल्कि बच्चों को कटा करके नाना के दीन को बचाने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दे, दीन आया तो हमारे नाना के घर में आया, और परवान चढ़ा तो फातिमा के घर में। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मोहब्बते हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बचपने पे ही रह करके बात बढ़ाना नहीं चाह रहा था, मगर अल्लाह हजरत को और हजरत को अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम कुछ नहीं बोलते, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, समझे। वो तो नुफूस कुदसिया ये लोग तो खुद ही बुलवा लिया करते हैं। उनके बेटे के बेटे के बेटे के इतनी पीढ़ियों के बाद गौसे पाक का नाम आता है तो गौसे पाक खुद ही ये कहते हैं, मगर जब तक मैं ना चाहूँ तो मेरा नाम कोई अपनी जबान पर नहीं ला सकता। बेटे का ये आलम है तो फिर बाबा दादा का आलम क्या होगा। अल्लाहु समद। अब सुनो, करबला शरीफ में उन लोगों के अंदर ये पावर था। अल्लाह अल्लाह, तुमने देखा 10 मुहर्रम है, हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे जिनका नाम हजरत अली असगर है वो भी शहीद हो गए। जालिमों ने ऐसा तीर चलाया, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, ये उलमा हमारे हाथ चूम रहे। अरे वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे थे, उनका मकाम कहां से लाओगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली असगर। अगर आज हम और आप नमाज पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? ये सैयदजादे हैं। इन पर जब तक दुरूद ना पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। इन जालिमों ने तीर का निशाना बनाया, और वो भी ऐसा तीर जो घोड़ों पे जानवरों पे चलाया जाता था। हजरत अली असगर उनके हल्कूम को चीरता हुआ, अल्लाह अल्लाह, चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो गया, और ला करके इमाम हुसैन ने अपने बेटे को बहन की गोद में दे दिया। लो ज़ैनब, तुम कह रही थी ना तुम्हारे बेटे ने पानी नहीं बल्कि जाम शहादत पी लिया तुम्हारे भतीजे ने। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा ज़ैनब आती है, कहती है भैया क्या नाना के दीन में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मैं भी तो फातिमा की बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा क्या कहना चाहती हो? कहा भैया आज मेरे पास कोई दौलत होती तो वही कुर्बान कर देती। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है, भैया इनको जरा करबला के मैदान में छोड़ दो। कम से कम अगर लड़ नहीं सकते तो ढाल तो बन सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने मामा के कदमों में कह रहे हैं मामा मामा, हमने भी आपकी बहन का दूध पिया, हमारी रगों में भी सैयदा का दूध है। अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे उनको भी जालिमों ने शहीद कर दिया, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए लेटे हैं। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम है, हजरत कासिम आए, कहा चाचा मुझे इजाजत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए ताकि मैं करबला के मैदान में मैं भी चलूं, इनको दिखा दूं अली का पोता कैसा होता है। क्योंकि ये इमाम हसन के बेटे थे, इनमें हजरत अली का, हजरत इमाम हसन का खून था। कहा बेटा तू मेरे भैया की निशानी कैसे जाने तू। बहुत इसरार के बाद हजरत इमाम हसन जब करबल के मैदान, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम करबल के मैदान में पहुंचे, लोगों ने कहा लोगों ये अली का पोता है, इसके सामने जल्दी कोई ना जाए, इसके चेहरे की चमक देखो, इसकी पेशानी देखो, ये इसके दादा ने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ के ढाल बना लिया था, ये हुसैन का भतीजा है, इसकी रगों में हसन का खून है, अली का खून है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन के मुकाबले में एक पहलवान था जिस पहलवान का नाम अरज़क आता है, वो 100 आदमियों से अकेला लड़ा करता था। इतना बड़ा पहलवान, उसके मुकाबले पे 100 आदमी आया करते थे। आवाज लगी अरज़क चलो मैदान में चलो। अरज़क को गुस्सा आ गया, कहने लगा अरे तुम पागल हो गए हो, इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊंगा? 100 आदमियों से अकेला लड़ता हूं, मैं तो हुसैन का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो अली के बेटे का इंतजार कर रहा हूं। कहा यह भी अली का पोता है। कहा बेवकूफ मत बनाओ, इसके
उसके लिए मेरा छोटा बेटा ही काफी है। अरज़क पहलवान ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। हाथी जैसा उसका डील था और डोलता हुआ आ जाता है। हजरत कासिम की तरफ को जब आता है, अल्लाह अल्लाह, वो अपनी तलवार लहराता है, कहता मेरे बाप को नहीं जानते हो, तुम कौन हो? मेरे बाप 100 आदमियों से अकेले लड़ते हैं। हजरत इमाम कासिम कहने लगे, अरे पगले, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं हसन का बेटा और अली का पोता हूँ। मेरी रगों में वही जौलानियत है, तुझे पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब वो गाली बकने लगा। वो गाली बकता हुआ जब आता है तो हजरत कासिम बोले, हम गाली नहीं बकते हैं। उसने जब वार किया है, हजरत कासिम ने इधर को बचा के रोक दिया। उसने दोबारा वार किया है। लोग देख रहे हैं, अरज़क का बेटा बड़े वार कर रहा है। हजरत कासिम ने ऐसे तलवार जमीन पे लगा कर रोक दी है। और जब अली के पोते को जलाल आता है, खून गर्म होता है, हजरत कासिम ने पलट के बिजली की तरह जब वार किया है, उसकी गर्दन पे घूम के जब हाथ मारा तलवार का, तो बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरज़क पहलवान का बेटा नीचे गिर जाता है। लोगों ने कहा, ये अली का पोता है, ये अली का पोता है। लेकिन इतने में अरज़क पहलवान के 4 बेटे थे। दूसरा बेटा भी दौड़ता हुआ आ गया, तूने मेरे भाई को मार दिया, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, कीमा कीमा कर दूंगा। खून उसकी आंखों से उतर रहा था, मगर ये भी अली का पोता था। 3 दिन से भूखा प्यासा था। हजरत कासिम ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। अब ये पहलवान जब हजरत कासिम के मुकाबले में हम 1 दिन का रोजा रख ले तो हमारा क्या बनता है? ये 3 दिन से था। इधर हजरत कासिम के मुकाबले में आया, झेलते रहे, इधर उतारते रहे, लेकिन फिर खून गर्म हुआ। हजरत अली की लहर दौड़ी। हजरत कासिम ने पलट के वार किया, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए। हजरत कासिम घोड़े पे और आकर के चचा के सीने पे हाथ रख के कहने लगे, चचा हुसैन, अगर मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए तो अली का अकेला पोता इन जालिमों को दिखा सकता है हमारे अंदर किस खून की गर्मी है। चचा जान, मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगा कर के अपनी जबान हजरत कासिम के मुंह में डाल दी। कहा, बेटे चूस ले। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नाना ने मुझे अपनी जबान इसीलिए चुसाई थी ताकि मेरे बच्चों को अगर प्यास लगे तो इधर आदर ना हो। हुसैन की जबान चूस ले बेटा। हजरत इमाम कासिम ने हजरत इमाम हुसैन की जबान चूसी और चूसने के बाद फिर तरताजा होकर के फिर मैदान में आ जाते हैं। का हल मिन मुबारिज़िन है, जो कोई मुकाबले में आए, हंगामा हो गया, कोई मत जाना। अरज़क खून खोल रहा था। अरज़क के 2 बेटे सामने आ जाते हैं, मगर हजरत कासिम ने इनको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। जहन्नम में पहुंचाने के बाद अब अरज़क भी आने को बेइज्जती समझ रहा था, लेकिन अब अरज़क आगे बढ़ा। कहा, ओ बच्चे, तुझे पता नहीं है, तूने मेरे बेटों को इतना बड़ा था, अगर ये पेड़ पे वार कर दे तो पेड़ को गिरा दिया करता था, इसका वार कोई नहीं रोका करता था। हजरत ज़ैनब खड़ी हुई वहां से देख रही थी। मेरे भैया हसन की निशानी इस जालिम अरज़क के मुकाबले में इमाम हुसैन भी देख रहे थे। ये घोड़े पे चढ़ के आया, कहा, मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ, अब मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितने दाव कितने पैंतरे हैं। हजरत कासिम बोले, मैंने तेरा बड़ा नाम सुना था। अरे तू कहाँ का पैंतरेबाज है, तेरे अंदर कहाँ के दाव हैं, इतना बड़ा बेवकूफ, तूने
तूने अपने घोड़े की जीन तो कसी नहीं है। उसने 1 मिनट जब नीचे को नजर करके देखा, अली का पोता बिजली की तरह तड़पा और तड़प करके जब उसके तलवार से वार किया है तो एक ही बार में उस पहलवान को भी नीचे ढेर कर दिया था, उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया था। लोग अगर लड़ने पर आ जाएं, लोग कहते हैं ये तो इसलिए दिखा रहे थे, कोई ये ना कह दे कि बुज़दिल है, वरना मैं ये कहता हूं इमाम हुसैन के बच्चे करबला में लड़ने नहीं गए थे। अगर लड़ने जाते तो पूरी दुनिया के यजीदी करबला में होते और हुसैन पाक का एक बेटा करबला में खड़ा होता। यजीदी अपनी तलवारें उठाते, बर्छे उठाते, अपने नेज़े चलाते, हुसैन पाक का बेटा अपने हाथ को उठाता और दुआ कर देता, मौला इनके ऊपर आसमान गिरा दे, जमीन फाड़ दे, खुदा की कसम पूरी दुनिया के यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाते। मगर करबला में हुसैन पाक के बच्चे अपने आप को बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपना खून दे करके दीन और इस्लाम को बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत कासिम फिर आ जाते हैं, इमाम हुसैन से कहते हैं चचा 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 मेरी जबान खुशक हो गई है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन ने फिर जुबान चसा दी। हजरत अली हजरत इमाम कासिम फिर पहुंच जाते हैं मैदान में। ऐलान हो गया, एक एक करके मत आना, ये अली का पोता है, एक को भी नहीं छोड़ेगा। जालिमों ने दूर से तीर बरसा दिए। 3 दिन के भूख और प्यासे इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम पर जालिमों ने तीर बरसा दिए। इतने तीर लगे, इतने तीर, जिस्म छलनी हो जाता है। अल्लाह अल्लाह घोड़े से नीचे आ जाते हैं। जैसे ही घोड़े से गिरे, इन जालिमों ने क्या किया, सैयदों का एहतराम तो कुछ नहीं किया। इन जालिमों ने इमाम हुसैन पाक के भतीजे हजरत कासिम जब शहीद हुए, घोड़े से नीचे आ गए, उनकी लाश पर इन्होंने घोड़े चलाना शुरू कर दिए। घोड़ों की टोपों से रौंदा है। प्यारो तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, दीन और इस्लाम बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। सैयदों को कुर्बानी देनी पड़ी है। उन बच्चियों के हाथों में हथकड़ियाँ, कभी जिंदगी रही हमारी आपकी मुलाकात हुई, इससे आगे को सुनाऊंगा, तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। अल्लाह अल्लाह तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, आज के बाद इस्लाम और दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। पक्के सच्चे हुसैन पाक के मुहिब बन जाना, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद बनना, उलमा का कहना मानना, इनका अदब करना। तुमसे कह के जाता हूँ, बड़ी मुश्किलों से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तुम इतने प्यारे हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, आगे अब सुनाने की हिम्मत नहीं है। अल्लाह अल्लाह हजरत अली असगर, हजरत कासिम नीचे हैं, उधर चचा हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़कार उठाई और मैदान में आ गए। सारे यजीदी हट गए। सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा लिया, एक दुपट्टा और था वो लिया, हजरत कासिम की लाश मुबारक को एक पुटलिया की तरह बांधा और बांधने के बाद लाश में रख दिया। कहा बहन बहन, ये तुम्हारे भैया, हजरत तुम्हारे भैया की निशानी, इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम की शक्ल में है। लो अल्लाह अल्लाह। ओ मेरी बहनों, आज के बाद तुम अपने जिस्मों पर छोटे छोटे कपड़े मत पहनना। आज के बाद तुम अपने किरदार को गलत मत करना। तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनना, सैयदा ज़ैनब के तौर तरीके को अपनाना, ताकि पता चले तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। सब लोग या हुसैन कहना। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के
बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दादा हुसैन, मौला हुसैन। ऐ अल्लाह हम सबको हुसैन पाक का सदका अता फरमा। इनके हाफिज सलमान के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, सलीम कुरैशी साहब की।